बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं कि मेरे सब दोस्त, मेरे सब भाई ठीक ठाक खैरियत से होंगे। तो जी दोस्तों, आज की इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। आज की ये वीडियो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग और ज़बरदस्त होने वाली है और इस वीडियो में भी आपको बहुत ही अच्छे अच्छे से आइडियाज़ मिलेंगे। तो चलिए जी, देर के बगैर करते हैं आज की इस वीडियो को स्टार्ट और देखते हैं कि हमको इसमें क्या साइज़ मिलने वाला है और इसमें आने वाले एरिया को हमने किस तरह से यूटिलाइज़ करते हुए क्या क्या चीज़ें बनाई हैं और इसको किस तरह से डिज़ाइन किया गया है। तो देख लेते हैं सबसे पहले इसमें आने वाले साइज़ का। तो हमारे पास जो इसमें प्लॉट का मेन साइज़ आने वाला है वो है 25 फीट बाय 68 फीट, यानी 25 फीट हमारे पास इसकी चौड़ाई आ जाएगी, इसकी विड्थ आ जाएगी और 68 फीट हमारे पास ये लेंथ वाइज आ जाएगा, या इसको 70 फीट तक भी ले सकते हैं। तो आ जाते हैं इसके मेन गेट की तरफ। इसमें हमें मिलने वाला है एक ग्राउंड फ्लोर प्लान और मेन गेट आपको मिल जाएगा इसमें लेफ्ट साइड पे। और मेन गेट में आपको मिलने वाले हैं इसमें सिंगल गेट है, यानी कि इसी में ही आपका छोटा बड़ा दोनों गेट इसी में ही आ जाएंगे। और जैसे ही आप मेन गेट से अंदर की तरफ एंटर होते हैं तो सामने हमारे पास आ जाएगा इसमें एक कार पोर्च, बड़ी गाड़ी का आपको इसमें कार पोर्च मिल जाएगा और इसका साइज हमने दिया है 11 फीट बाय 17 फीट। 11 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई आ जाएगी जो कि हमें मिलने वाली है इधर से लेके इधर तक की, और 17 फीट हमारे पास ये लंबाई रखा जाएगा जो कि आपको मिल जाएगा इधर से लेके इधर तक का। तो 17 फीट हमारे पास इसमें लंबाई आने वाली है, तो इसमें हमारे पास बड़ी गाड़ी इजीली पार्क हो जाएगी। इस वाली जगह पे आप अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हैं। इसके अलावा इधर जगह को इस्तेमाल करते हुए आप अंदर की तरफ एंट्रेंस ले सकते हैं। इसके ऊपर देखें तो इसके ऊपर हमारे पास जो कवर्ड एरिया आएगा कुछ इस तरह का शेड की सूरत में आ जाएगा, जिसको हम फर्स्ट फ्लोर में इस्तेमाल कर सकेंगे। तो इसी के साथ ही हमारे पास राइट साइड पे फ्रंट पे कुछ ओपन स्पेस आ जाएगी जिसमें आप गमले वगैरह रख सकते हैं। और अगर आप चाहें तो इस वाली दीवार को मुकम्मल तौर पर ऊपर लेके जा सकते हैं, क्योंकि इस वाले प्लान में ये वाली दीवार मुकम्मल तौर पर ऊपर की तरफ गई है। लेकिन अगर आप चाहें तो इसको नीचे भी रख सकते हैं, कम से कम हाइट पे आ सकती हैं। अच्छा, आगे आएंगे तो आगे हमारे पास राइट साइड पे एक स्टेप के बाद मिल जाएगा आपको इसमें एक ड्राइंग रूम। गेस्ट वगैरह के लिए हमने इसमें दिया है ड्राइंग रूम और इसका साइज हमने दिया है 12.5 फीट बाय 11 फीट। 12.5 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई आ जाएगी जो कि हमें मिलने वाली है इधर से लेके इधर तक की, और 11 फीट हमारे पास ये लंबाई रखा जाएगा जो कि आपको मिल जाएगा इधर से लेके इधर तक का। तो इस वाले ड्राइंग में आप सोफा वगैरह लगा के अपने गेस्ट वगैरह को सिटिंग करवा सकते हैं। इसके साथ ही हमारे पास दे दिया गया है इसमें एक बाथ, अटैच बाथ आ जाएगा। इसका साइज हमें दिया है 5 फीट बाय 5 फीट। 5 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई और 5 फीट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा। जबकि इन दोनों चीज़ों की वेंटिलेशन को देखा जाए तो हमने इसमें प्रोवाइड किया है एक अदद वेंटिलेटर और एक अदद विंडो जो कि ओपन हो जाएगी बाहर ओपन की तरफ। अगर आप चाहें तो इस वाली विंडो को कॉर्नर विंडो भी ले सकते हैं, जो कि आपको मेन इंटरेस्ट में बहुत ही ज़बरदस्त सी लुक प्रोवाइड करेगी। आगे आएंगे तो आगे हमारे पास एक स्टेप के बाद साथ में जाएगा मेन डोर। डबल डोर की सूरत में आपको मिल जाएगी इसमें मेन एंट्रेंस। और जैसे ही हम अंदर की तरफ आएंगे चैम्फर कंडीशन में हमें मिल जाएंगे दो अदद दीवारें जो कि आ जाएंगी कुछ इस तरह की करके। इसमें आप ये कर सकते हैं कि इस वाले डोर को थोड़ा सा आगे लेके जाएंगे तो इस वाले डोर को आप इधर जगह पे भी लगा सकते हैं। तो इस सूरत में आपको सिर्फ एक अदद स्टेप मिलेगा जो मिलेगा आपको इधर जगह पे, और इसके साथ ही हमारे पास राइट साइड पे आ जाएगी इंट्रेंस ड्राइंग के लिए और सामने की तरफ हमारे पास आ जाएगा इसमें मेन इंट्रेंस। बहरहाल इसमें आगे की तरफ बढ़ेंगे तो आगे हमारे पास आ जाएगा 5 फीट वाइड का पैसेज। ये तमाम की तमाम जगह आपकी 5 से 5.5 फीट वाइड की आ जाएगी, जिसमें आपकी हर चीज़ आसानी के साथ अंदर की तरफ गुजर सकती है। इसके साथ ही हमारे पास राइट साइड पे आ जाएगा इसमें एक स्टोर, यानी कि अपनी मुख्तलिफ अशिया इसमें स्टोर करने के लिए आपको मिल जाएगा इसमें एक स्टोर रूम। और इसका साइज हमने दिया है 7 फीट बाय 10 फीट। 7 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई और 10 फीट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा। तो मजीद आगे की तरफ बढ़ेंगे तो आगे हमारे पास एक अदद आर्च के बाद लेफ्ट साइड पे आ जाएगा इसमें एक अदद बेडरूम। इस घर का पहला बेडरूम आ जाएगा और इसका साइज हमारे पास आ जाएगा 11.5 फीट बाय 15 फीट। 11.5 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई जो कि हमें दी गई है इधर से लेके इधर तक की, और 15 फीट हमारे पास ये लंबाई रुख आ जाएगा जो कि आपको मिल जाएगा इधर से लेके इधर तक का। तो इस वाले बेडरूम की वेंटिलेशन को देखा जाए तो हमने इसमें दो अदद सोर्स पैदा किए हैं, यानी कि एक अदद वेंटिलेशन आपको मिल जाएगी इधर वाली जगह पे, एक अदद आपका विंडो आ जाएगा बाहर कार पोर्च में, और एक अदद विंडो आ जाएगा आपका बैक वाले ओटीएस में, जिसकी वजह से आपको इस वाले बेडरूम में क्रॉस एयर बहुत ही अच्छे तरीके से मिल जाएगा। इसके साथ ही हमारे पास आ जाएगा इस वाले बेडरूम के लिए एक अदद अटैच बाथ, और इस वाले बाथ का साइज हमारे पास आने वाला है 7 फीट 8 इंच बाय 7 फीट। तकरीबन 8 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई आ जाएगी जो कि हमने दी है इधर से लेके इधर तक की, और 7 फीट हमारे पास ये लंबाई रखा जाएगा जो कि आपको मिल जाएगा इधर से लेके इधर तक का। तो इसमें वेंटिलेशन को देखा जाए तो इसका भी एक अदद वेंटिलेटर ओपन हो जाएगा इस वाले ओटीएस में, और इस वाले ओटीएस का साइज हमने दिया है 3 फीट बाय 7 फीट। 3 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई और 7 फीट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा, जैसे कि ये वाला पाथ आ गया। इसी के सामने हमारे पास आ जाएगी स्टेयर। ऊपर जाने के लिए फर्स्ट फ्लोर में जाने के लिए आपको मिल जाएंगी इसमें नॉर्मल सी रेगुलर सी स्टेयर जो कि इधर से आपको ऊपर फर्स्ट फ्लोर के साथ अटैच कर देगी, और इसका साइज हमारे पास आ जाएगा 12 फीट 6 इंच बाय 13 फीट 8 इंच। ये 12 फीट 6 इंच हमारे पास आ जाएगा इधर से लेके इधर तक का, और 13 फीट 8 इंच हमारे पास ये आ जाएगा इधर से लेके इधर तक का, यानी ऊपर मेंशन किया गया एरिया हमारे पास इस वाली जगह का आ जाएगा। इसके साथ ही आगे की तरफ बढ़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा इस घर का दूसरा बेडरूम, और जिसको एडजस्ट किया है हमने
इधर वाली साइड पे और इसको डोर मिलेगा इधर वाली जगह पे और साथ ही हमारे पास आ जाएगा इसमें एक अदद बेडरूम। बेडरूम का साइज हमने दिया है 12 फीट बाय 16 फीट। 12 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई जो कि आपको मिल जाएगी इधर से लेके इधर तक की, और 16 फीट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा जो कि आपको मिल जाएगा इधर से लेके इधर तक का। तो इसकी विड्थ हमारे पास पहले वाले बेडरूम से थोड़ी सी ज़्यादा है जो कि इधर जगह पे हमारे पास कट आ गया, इस वजह से ये हमारे पास बन गया 12 फीट का। और इस वाले बेडरूम की वेंटिलेशन को देखा जाए तो इसमें भी हमने प्रोवाइड किया रखी है 2 अदद विंडो। एक अदद विंडो हो जाएगी आपकी इस वाले ओटीएस में ही ओपन, और एक अदद विंडो आपकी हो जाएगी बैक वाले पैशू में ओपन, जो कि आ जाएगा हमारे पास बैक में। और इस वाले बेडरूम में आपको क्रॉस एयर मिल जाएगी इन दोनों विंडो की मदद से। इसके साथ आपको मिल जाएगा इसमें एक अदद अटैच बाथ, और बाथ के साथ ही आपको मिल जाएगा इसमें एक अदद वार्डरोब, अलमारी वगैरह एडजस्ट की गई है। और इस वाले बाथ का साइज हमने दिया है 6 फीट बाय 7.5 फीट का। 6 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई जो कि आपको मिल जाएगी इधर से लेके इधर तक की, और 7 फीट 6 इंच हमारे पास ये लंबाई रखा जाएगा जो कि आपको मिल जाएगा इधर से लेके इधर तक का। तो आप देख सकते हैं कि इस वाले बेडरूम के साथ साथ इस वाले बाथ का वेंटिलेटर भी इस वाले पैशू में ही ओपन हो जाएगा। तो इस वाले पैशू से आपके इन दोनों चीज़ों को वेंटिलेशन बहुत ही अच्छे तरीके से मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप इस वाले पैशू में इंटरेस्ट में लेना चाहते हैं तो इस वाली विंडो की मदद से ले सकते हैं, क्योंकि इस वाली विंडो का सील लेवल काफ़ी डाउन जाने वाला है, जिसकी मदद से आप इजीली एक्सेस अंदर की तरफ ले सकते हैं। इसके साथ ही हमारे पास इसी के सामने आ जाएगा इसमें एक अदर टीवी लाउंज, सिटिंग के लिए कुछ जगह मिल जाएगी। और इसका साइज हमने दिया है 11.5 फीट बाय 15 फीट। 11.5 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई जो कि हमें दी गई है इधर से लेके इधर तक की, और 15 फीट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा जो कि आपको मिल जाएगा इधर से लेके इधर तक का। तो इसमें आपके इधर जगह पे सोफा वगैरह आ जाएंगे, और साथ ही साथ आप इसमें अपना डाइनिंग टेबल छोटा सा भी एडजस्ट कर सकते हैं, जिसमें आपको डाइनिंग की सहूलत भी मिल जाएगी, क्योंकि इसमें हमारे पास लेंथ काफ़ी ज़्यादा आने वाली है जो कि आ जाएगी हमारे पास तकरीबन 15 फीट की। तो इसमें आप सोफा वगैरह के साथ साथ इसमें डाइनिंग टेबल वगैरह भी लगा सकते हैं छोटा सा। तो इस वाले लाउंज के लिए वेंटिलेशन देने के लिए हमने इसमें प्रोवाइड किया है छोटी सी विंडो जो कि आ जाएगी हमारे पास तकरीबन 1 फीट वाइड की। लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा बड़ा करना चाहते हैं तो इस वाले बेडरूम को थोड़ा सा छोटा कर लें, जैसा कि हमारे पास ये 11.5 फीट का आ गया। तो अगर हमारे पास ये वाला बेडरूम 11.5 फीट का आ जाता है तो ये वाली विंडो हमारे पास थोड़ी सी बड़ी आ सकती है। इसके साथ ही बैक साइड पे हमारे पास आ जाएगा इसमें एक अदद किचन, और किचन को रखा है हमने ओपन एक अदद आर्च देके, और इसका साइज हमारे पास आ जाएगा 10 फीट बाय 9 फीट। 10 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई जो कि हमें मिल जाएगी इधर से लेके इधर तक की, और 9 फीट हमारे पास ये लंबाई रखा जाएगा जो कि आपको मिल जाएगा इधर से लेके इधर तक का। तो इसकी वेंटिलेशन को देखा जाए तो इसकी भी एक अदद विंडो ओपन हो जाएगी आपकी इस वाले पैशू में ही। और इस वाले पैशू का साइज हमारे पास आ जाएगा 7 फीट 6 इंच बाय 9 फीट। 7 फीट 6 इंच हमारे पास इसमें चौड़ाई, और 9 फीट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा। तो अब कर लेते हैं इसका एक बार ओवरव्यू। तो जी दोस्तों 25 बाय 68 का ये एक अदद हमारे पास घर का प्रपोजल था, जिसको हमने डिटेल के साथ आपके साथ एक्सप्लेन किया, और कोशिश की गई है कि आपको इस साइज में वो तमाम चीज़ें मिल सके जो कि एक अच्छे घर में होनी चाहिए। तो आ जाते हैं इसके मेन गेट की तरफ। मेन गेट आपको मिल जाएगा इसमें लेफ्ट साइड पे, और जैसे हम मेन गेट से अंदर की तरफ एंटर होते हैं सामने हमारे पास आ जाएगा इसमें एक अदद बड़ी गाड़ी का पोर्च। आगे आएंगे तो आगे हमारे पास राइट साइड पे आ जाएगा इसमें एक अदद ड्राइंग रूम। ड्राइंग रूम के साथ ही हमारे पास आ जाएगा इसमें डबल डोर, और डबल डोर की सूरत में आपको मेन इंट्रेंस मिल जाएगी। आगे आएंगे तो आगे हमारे पास आ जाएगा एक अदद पैसेज। राइट साइड पे आ जाएगा इसमें एक अदद स्टोर। आगे आएंगे तो आगे हमारे पास इस घर का पहला बेडरूम मिल जाएगा आपको कुछ इस तरह का करके। साथ ही आपको मिल जाएगा इसमें एक अदद अटैच बाथ। आगे आएंगे तो आगे हमें मिल जाएगा इस घर का दूसरा बेडरूम, और इसके साथ भी आपको मिल जाएगा इसमें एक अदद अटैच बाथ। जबकि इसमें किचन प्रोवाइड किया गया है इधर जगह पे, और इसके सामने हमारे पास आ जाएगा इसमें एक अदद लाउंज, जबकि 2 अदद इसमें ओटीएस पैशू वगैरह ओपन दिए गए हैं जो कि आपके पूरे घर को वेंटिलेटेड बनाएंगे, यानी कि आपके पूरे घर को हवादार बनाए रखेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको आज की ये मेरी वीडियो जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आप मेरी इस तरह की मजीद अच्छी अच्छी वीडियोस को देखते रहें और आप अपने घर को बेहतरीन तरीके से प्लान कर सकें। इसके साथ मुझे दीजिए इजाजत। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं एक और अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।